नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और आभार। आज हम बात करने जा रहे हैं शनिदेव के राशि परिवर्तन के बारे में, जो कि 29 मार्च 2025 को होने जा रहा है। शनिदेव का ये राशि परिवर्तन धनु राशि वालों के लिए किस तरीके के परिणाम लेके आएगा। वर्तमान में शनिदेव की गोचर की बात करें तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव का जो गोचर है वो उनके तृतीय भाव से हो रहा है। 29 मार्च 2025 से शनिदेव का जो गोचर है वो उनके चतुर्थ भाव से शुरू होगा। शनिदेव का गोचर चतुर्थ भाव में होना, इसका मतलब ये हुआ कि धनु राशि वालों की शनि की अड़ैया शुरू होगी। शनि की अड़ैया शुरू होगी तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल आने वाला है, बहुत ज्यादा कुछ नेगेटिव इवेंट्स होने वाले हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मैं पहले ही क्लियर करना चाह रहा हूं और इसके रीजंस ये हैं। 3 इंपॉर्टेंट इसके रीजंस है। पहला रीजन ये है कि शनिदेव गुरुदेव की राशि में गोचर करेंगे, जो कि मीन राशि आती है धनु चतुर्थ भाव में धनु राशि वालों के लिए। और गुरुदेव आपके लग्नेश होते हैं, गुरुदेव आपके राशि स्वामी होते हैं। और वैसे भी शनिदेव मीन राशि में गुरुदेव की राशि में बहुत ज्यादा कुछ अनिष्ट नहीं करते हैं। शनिदेव गुरुदेव की राशि में जब भी आते हैं तो आध्यात्मिकता की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ झुकाव को बढ़ावा देते हैं। तो शनिदेव मीन राशि में आना, आपके चतुर्थ भाव में आना, गुरुदेव की राशि में आना कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। पहला रीजन। दूसरा रीजन यह है कि भाई शनिदेव चतुर्थ भाव में गोचर तो कर रहे हैं, बट कौन से नक्षत्रों में कर रहे हैं। शनिदेव 2025 में जिन नक्षत्रों में गोचर करेंगे वो नक्षत्र है पूर्व भाद्रपद नक्षत्र और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र गुरुदेव का नक्षत्र है, आपके राशि स्वामी का नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र स्वयं शनिदेव का नक्षत्र है। तो नक्षत्रों के हिसाब से भी देखा जाए तो बहुत ज्यादा कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, क्योंकि नक्षत्र भी गुरुदेव का है और शनिदेव का है। तो नक्षत्र के हिसाब से भी हम सेफ हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट जो इवेंट होने जा रहा है वो है 14 मई 2025 को। वर्तमान में गुरुदेव जो है धनु राशि वालों के लिए वो षष्ठम भाव में गोचर कर रहे हैं। 14 मई 2025 से गुरुदेव सप्तम भाव में आएंगे। ये हमारे लिए, धनु राशि वालों के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होने जा रहा है। गुरुदेव की जो दृष्टि होगी वो एकादश भाव पे होगी, लग्न भाव पे होगी और तृतीय भाव पे होगी। और लग्न भाव पे गुरुदेव की दृष्टि होना ये इंडिकेट करता है कि किसी तरह की भी प्रॉब्लम्स हो, कुछ भी स्ट्रगल हो लाइफ में, बट गुरुदेव हमको बचा लेंगे। तो ये तीसरा एक बहुत बड़ा रिलीफ आप लोगों के लिए है 2025 में। तो ये 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं, 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है जिसके लिए कि हमको इस शनिदेव की अड़ैया से बिल्कुल डरने का काम नहीं है, कोई डरने का कारण नहीं बनता है। शनिदेव जब चतुर्थ में रहेंगे, अब धनु राशि की बात करें तो धनु राशि के लिए जो जिन भाव के शनि स्वामी होते हैं वो है सेकंड हाउस और थर्ड हाउस। द्वितीय भाव और तृतीय भाव के स्वामी शनिदेव होते हैं और वो चतुर्थ भाव में आने जा रहे हैं। तो ये इंडिकेट जो पॉसिबिलिटी बनती है वो ये बनती है कि घर का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होगा, घर की पीस डिस्टर्ब होगी, मनमुटाव होगा, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होगा, हो सकता है। किससे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है? घर में फैमिली मेंबर्स के साथ हो सकता है, भाई बहनों के साथ होता है, भाई बहनों के साथ हो सकता है। किस चीज को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है? प्रॉपर्टी को लेकर डिस्प्यूट हो सकता है। किस कारण से वो डिस्प्यूट बढ़ेगा? आपकी वाणी के कारण वो डिस्प्यूट बढ़ेगा, क्योंकि सेकंड हाउस फोर्थ हाउस में आ रहा है। वाणी किस तरीके की रहेगी? रूखी वाणी रहेगी आपकी। शनिदेव है, रूखापन, रॉनेस हो सकता है आपकी बड़ी बड़ी वाणी, आपकी स्पीच बड़ी ब्लंट हो, बड़ी हार्श हो, और जिसके कारण ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं ये बढ़ेंगी। ये एक पहली पॉसिबिलिटी बनती है जो कि थोड़ी सी नेगेटिव है और इसको हमको पेशेंटली संभालना पड़ेगा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये बनती है कि शनिदेव की जो दृष्टियां हैं, वो जो तीसरी दृष्टि है वो आपके षष्ठम भाव पे आ रही है। षष्ठम भाव से हम हेल्थ देखते हैं और शनिदेव की जो दशम दृष्टि है वो लग्न भाव पे आ रही है। तो ये दोनों शनिदेव की जो दृष्टियां है, तीसरी और 10वीं दृष्टि,
ये इंडिकेट करती है कि हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। गुरुदेव अभी षष्ठम भाव में है, तो षष्ठम भाव में गुरुदेव लीवर रिलेटेड इश्यूज देते हैं, फैटी लीवर वगैरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वह उससे हमको बचना है, डाइजेस्टिव सिस्टम को लेके हमको बचना है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं, शनिदेव फोर्थ हाउस में है तो हार्ट रिलेटेड इश्यूज, लंग्स रिलेटेड इश्यूज, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स और फैटी लिवर, खास करके इन 4 चीजों से हमको बचना है। शनिदेव लग्न भाव पे रहेंगे तो हमारे में जो फाइटिंग स्पिरिट रहती है बीमारियों से लड़ने की, वो भी कहीं ना कहीं कम होगी, इम्यूनिटी भी कम होगी। तो हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में प्रॉब्लम्स हो सकता है, तो हेल्थ का आपको ध्यान रखना है। शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है ये आपको कंपटीशन को बीट करने में हेल्प करेगी, क्योंकि 6th हाउस से हम कंपटीशन भी देखते हैं, तो कंपटीशन में आप यू विल इमर्ज एज अ विनर, कंपटीशन को आप बीट करोगे। कर्जे चुकाने में भी आपकी हेल्प करेगी, फाइनेंसेस से गेन होंगे और आप आपका कर्जा भी चुका सकते हो, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। शनिदेव की सप्तम दृष्टि की बात करें तो वो दशम भाव पे आएगी, करियर हाउस पे आएगी, तो करियर में ग्रोथ स्लो होगी, स्लो होगी बट स्टडी होगी, स्टेबल ग्रोथ होगी। हो सकता है कि उसके कारण आपको फ्रस्ट्रेशन हो सकता है कि उसके कारण आपको डिलेस के कारण फ्रस्ट्रेशन हो, इरिटेशन हो, और हो सकता है कि बॉसेस से कन्फ्लिक्ट्स हो बिकॉज ऑफ द डिले। जिस स्पीड से आप करियर चाहते हो कि आपका ग्रो हो उतना नहीं होगा, बिकॉज शनिदेव की सप्तम दृष्टि, डायरेक्ट दृष्टि आपके दशम भाव पे है, चीजों में डिले होगा। बट हाँ, पॉजिटिव चीज क्या है, जो भी होगी बड़े डिले के साथ होगी बट अच्छी होगी। शनिदेव जो भी भले लेट देंगे बट वो बहुत अच्छा देंगे, इस चीज को आपको हर समय ध्यान में रखना है। और अपना जो टेम्परामेंट है उसको कंट्रोल में रखना है, बिकॉज इज अ पॉसिबिलिटी कि आप टेम्परामेंट लूज करो। वाणी तो वैसे ही अफेक्टेड हो रही है, स्पीच वैसे ही अफेक्टेड हो रहा है हमारा, तो उसके कारण कन्फ्लिक्ट्स ना हो जाए वर्क प्लेस पे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बॉसेस वगैरह के साथ आपको सबको साथ लेके चलना है। सो वो एक सेकंड पॉसिबिलिटी बन रही है। तीसरी पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि शनिदेव की दशम दृष्टि लग्न भाव पे आ रही है, तो अगर इसका पॉजिटिव साइड देखें तो ये आपको गंभीर बनाएगी, धैर्यवान बनाएगी, पेशेंस सिखाएगी, यू विल बी सीरियस, यू विल बी प्रॉपर, आप हर चीज को ठीक से सोच समझ के करोगे, एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करोगे, डिसिप्लिन में रहोगे। ये शनि की दृष्टि आपको सिखाएगी और आपको ये चीजें लाइफ में इनकलकेट करना बहुत जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि ये जो अड़ैया है ये अच्छे से गुजरे, तो इसकी जो रेमेडी है, धार्मिक रेमेडी तो अपनी जगह है ही, बट बाकी की बिहेवियरल रेमेडीज की बात करें तो यू हैव टू बी पेशेंट। पेशेंस इज द की वर्ड। अगर पूरे रेमेडी की बात करो, टेम्परामेंट कंट्रोल में रखना है, वाणी को कंट्रोल में रखना है, स्पीच पे बिल्कुल कंट्रोल रखना है, डिसिप्लिन रहना है, तो ये जो प्रॉब्लम्स होंगे शनिदेव के चतुर्थ भाव में गोचर के कारण, चाहे वो भी भले होम फ्रंट पे हो, प्रॉपर्टी के रिलेटेड हो, करियर में हो, तो आपको उन चीजों का प्रॉब्लम्स नहीं होंगे और आप उसको इस पीरियड को अच्छे से निकाल लोगे। हेल्थ रिलेटेड इश्यूज का भी आपको खास तौर से ध्यान रखना है, उस चीज में भी आपको इररिस्पॉन्सिबल एटीट्यूड नहीं शो करना है। यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड in every terms, proper checkup, proper medicine, everything, because शनिदेव की जो तीसरी दृष्टि है जो कि स्ट्रगल शो करती है, शनिदेव की तीसरी दृष्टि से हम स्ट्रगल्स देखते हैं, तो वो जो स्ट्रगल की दृष्टि आ रही है वो हेल्थ फ्रंट पे आ रही है। सो वी नीड टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल। अदरवाइज हमने इन चीजों को इस तरीके से हैंडल कर लिया तो शनि की ये जो अड़ैया है धनु राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में जो गोचर है, जो थोड़े से अगर प्रॉब्लम्स आने हैं तो वो भी नहीं आएंगे और हम अच्छे से इस चीज को, इस टाइम पीरियड को अच्छे से निकाल ले जाएंगे हमारे बेनिफिट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट धनु राशि और ये जो शनिदेव का गोचर उनके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। अगर धार्मिक रेमेडीज की बात करें तो आप हर शनिवार अन्नदान जरूर करिए, 2 लोगों को खाना जरूर खिलाइए, पूरी, आलू की सब्जी, एक बूंदी का लड्डू, ये आप 2 लोगों को हर शनिवार, चारों शनिवार जरूर खिलाइए।
शनिदेव का अड़ैया चल रही है, तो ये एक बहुत बड़ा उपाय है। हनुमान जी की भक्ति और शिव जी की भक्ति, विष्णु सहस्त्र नाम का स्तोत्र, ये भी बहुत अच्छे उपाय हैं। धार्मिक रेमेडीज की बात करें तो आप हनुमान चालीसा रोज करिए, कम से कम 11 बार। शनिदेव जी के टेम्पल विजिट करिए एवरी सैटरडे। ओम नमः शिवाय जितना आप करोगे उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। काली माता की भी आप उपासना कर सकते हो, बिकॉज शनिदेव की जो दृष्टि है वो लग्न भाव पे है, तो काली माता की भी आप उपासना कर सकते हो। काली माता का मंत्र भी बोल सकते हो। तो ये सब धार्मिक रेमेडीज हैं, और अन्नदान जरूर करिए जब तक आपकी अड़ैया चल रही है। सो अगर हम ये धार्मिक रेमेडीज भी करते हैं, बिहेवियरल रेमेडीज भी करते हैं, in terms of patience, in terms of proper decision making, in terms of keeping the right temperament, full control over voice, तो हम जब धार्मिक रेमेडीज और बिहेवियरल रेमेडीज दोनों को क्लब करेंगे, तो जो भी कुछ प्रॉब्लम्स अगर आने वाले भी होंगे तो वो भी टल जाएंगे या उनको हम कंट्रोल कर लेंगे। अदरवाइज गुरुदेव से मैंने बताया वीडियो के बिगिनिंग में कि गुरुदेव का 14 मई से जो गोचर होने जा रहा है आपके सप्तम भाव में, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा सेविंग फेस होगा। शनिदेव जिन नक्षत्र में बात कर रहे हैं वो भी फेवरेबल नक्षत्र हैं, तो कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और जो शनिदेव जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वो गुरुदेव की राशि है, आपके राशि स्वामी है, और शनिदेव गुरुदेव की राशि में जाके कुछ ज्यादा अनिष्ट नहीं करते हैं। सो ओवरऑल ये पीरियड आपके लिए एक मिक्स पीरियड रहेगा। बहुत ज्यादा जो बात ऐसे बहुत ज्यादा ऐसा लग रहा है कि कुछ बहुत ज्यादा चैलेंजेस होंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। बट हाँ, यू हैव टू बी पेशेंट, यू हैव टू बी डिसिप्लिन, यू हैव टू बी मैच्योर्ड, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग, ये सब हम करेंगे तो ये पीरियड बहुत अच्छा रहेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट धनु राशि। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय एंड टेक केयर।